लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से माध्यिका को कैलकुलेट किया जाता है। आज हम लोग उसके आगे का वीडियो देख रहे हैं जिसमें जो आंकड़े दे रखे होते हैं वो आवर्गीकृत तो होते ही हैं, साथ साथ वो श्रेणी के फॉर्म में दे रखे होते हैं। तो जब आंकड़े श्रेणी के फॉर्म तरह में दे रखे हों तब हम किस तरीके से माध्यिका की गणना करेंगे उसके हमें यहाँ पर कुछ स्टेप देखने होंगे। स्टेप नंबर वन कहता है सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। दूसरा है समस्त पदों की संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो समस्त पदों की संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, संचयी बारंबारता क्या होती है इसको समझना। अब संचयी बारंबारता होती क्या है, देखिए तो संचयी बारंबारता जो होती है कि अपने पहले वाले पद के साथ अगले वाले पद का जो योग होता है वो संचयी बारंबारता कहलाती है। अब कैसे, देखिए सपोज़ हमारे सामने जो है कुछ बारंबारता दे रखी हैं 3, 5, 8। अगर हमको इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है तो 3 से पहले कोई पद नहीं है तो हम उसको 0 मान लेंगे और इस 3 को उसमें जोड़ देंगे। 3 + 0 मिलाया, ऐड किया, कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पद क्या है, 5 है। तो क्रॉस में अगर देखें तो 3 है और 5 है। 3 और 5 का जो समेशन आएगा वो आएगा कितना, 8। 8 + 8 का समेशन कितना आएगा, 16। तो इस तरीके से हम लोग संचयी बारंबारता की गणना करते हैं। अब जब संचयी बारंबारता की गणना हो जाती है तो स्टेप नंबर 3 लगाते हैं कि अंतिम संचयी बारंबारता का मान सम या विषम होने पर माध्यिका की गणना करने के लिए सम या विषम आवर्गीकृत आंकड़ों की गणना की विधि से ज्ञात किया जाता है। मतलब जो पहले हमने विधि पढ़ी, अपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, उसी में फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग माध्यिका की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें पद और बारंबारता दोनों ही दे रखी हुई हैं। अब देखिए जब पद और बारंबारता दोनों ही दे रखी हैं तो हमने पद को एक सीरीज़ में लिख लिया, बारंबारता को उसके सामने लिख लिया और अब हम उसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए पहला पद क्या था, 3। 3 में ऐड किए 2 तो कितना हो गया, 5। 5 में फिर ये 2 ऐड किए हो गया 7। 7 में 4 ऐड हुए 11। 11 की क्रॉस में 3 पड़ रहा है, 11 3 14। 14 और 1 15 और 15 + 2 मिला के हो गए 17। तो यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पर n की वैल्यू हो रही है हमारी 17। फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 पहली बारंबारता, 3 में 2 को ऐड किया 5 हो गए। 5 में इस 2 को ऐड किया 7 हो गए। 7 में 4 को ऐड किया 11 हो गए। 11 में 3 को ऐड किया 14 हो गए। 14 में 1 को ऐड किया 15। 15 में 2 को ऐड किया 17। तो इस तरीके से हम लोगों ने बारंबारता की गणना कर ली। अब हमारे पास n कितने हो गए, तो n हो गए हमारे 17। अब क्या करेंगे, देखिए n जो है एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए हमें क्या करना होगा, जो फार्मूला लगाना होगा मीडियन का वो लगाना होगा n + 1/2 वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, 17 + 1 / 2 कर दिया, ये आ गया 17 और 1 18 9। मतलब 9वां पद जो होगा वो हो गई आपकी बारंबारता। तो यहाँ आपका तो निकल आ गया, सॉरी 9वां पद जो होगा वो होगी आपकी मीडियन। तो देखिए अब 9वां पद ये निकलेगा कैसे, तो इसके लिए हम अपनी बारंबारता की सारणी को दोबारा देखते हैं। बारंबारता की सारणी थी 3, 5, 7, 11, 14, 15, 17 ये सीरीज़ थी। और जो हमारा मीडियन निकल के आया था वो कौन सा आया था, 9वां पद, ये तो निकल के आया था अभी। अब इस 9वें पद को कहाँ ढूंढेंगे, तो 9वें पद को देखिए, 9वां पद वो पड़ेगा, वो 7 से ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है, मतलब वो 11वें ही संचयी बारंबारता पर ये 9वां पद आएगा। अब 11 के सामने जो पद की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो यहाँ पर मीडियन कितना होगा, मीडियन होगा हमारा 8।
इस तरीके से हम माध्यिका की गणना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको बारंबारता दे रखी है और साथ में उसकी शिक्षार्थियों की संख्या दे रखी है, आयु दे रखी है। तो आयु हमने लिख ली और बारंबारता लिख ली। अब हम इसकी दोबारा से संचयी बारंबारता की गणना करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो पहले संचयी बारंबारता कितनी होगी? 4। 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किए 9 4 13, 13 में 6 ऐड किए 19, 19 और में 5 ऐड कर दिए हमने 24, 24 में 4 ऐड किए 28 और 28 में 2 ऐड कर दिए हो गए 30। मतलब आखिरी पद जो हो गया वो 30 होगा, यानी कि n हमारे कितने हो गए? 30 हो गए। अब यहाँ पर जो है 30 जो है वो एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। अब सम संख्या का जब दे रखी होती हैं तो कैसे हम लोग निकालते हैं? तो सम संख्या को निकालने के लिए क्या कराना है आपको? कोई समस्या नहीं है, अगर आप वही फार्मूला लगाते हैं तब भी श्रेणीकर आंकड़ों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए कैसे करेंगे। n+1/2 वैल्यू से हमने सॉल्व किया। 30 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करा, आ गया 15.5 निकल के जो आ गई वैल्यू आ गई। अब 15.5 वैल्यू पड़ेगी कहाँ? तो 15.5 जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कहाँ पड़ेगी? तो 15.5 जो वैल्यू पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी 19 के करीब में। और 19 के सामने कौन सा पद दे रखा है? तो 19 के सामने जो पद दे रखा है वो दे रखा है 15, इसलिए मीडियन कितना होगा हमारा? 15 होगा। ठीक, इस तरीके से गणना करी जाएगी जब इवन नंबर दे रखे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हमको इसमें पद और बारंबारता दे रखी है और कहा गया है कि कैलकुलेट करिए कि क्या होगी आपकी मीडियन। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पद लिख लिए। पद हमारे क्या क्या हैं? देखिए यहाँ से पद हमने नोट कर लिए कि पद हमारे कितने हो रहे हैं। पद हैं हमारे 3, पद है हमारा 3, 4, 6, 8 और 10। इनकी बारंबारता कितनी दे रखी हैं? 3, 6, 5, 6 और 4। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 3 तो वही रहेगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 और 6 24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर n जो आ रहा है वो हमारा कैसा आ रहा है? 24 आ रहा है। फार्मूला लगा दिया 24 + 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे 24 और +25, ये आ गई 12.5 वहाँ पद। और 12.5 कहाँ पड़ेगा? 12.5 जो पड़ेगा वो 14 के सामने पड़ेगा। तो 14 के सामने कौन सा पद आ रहा है? तो 14 के सामने जो पद आ रहा है वो आ रहा है 6। तो इसकी मीडियन कितनी होगी? मीडियन होगी इसकी 6। इस तरीके से हम लोग संचयी बारंबारता की सहायता से मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुलक। बहुलक क्या होता है? जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, बहुलक मतलब एक संख्या जो एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है या कहें कि किसी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को या पद को बहुलक कहा जाता है। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखिए 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10 और 12 दे रखा है। अगर हमको इसका बहुलक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए 13 कितनी बार आया है? तो 13 आया है 1 और 2 बार, मतलब 13 की जो आने की आवृत्ति अब है वो कितनी है? 2 दे रखी है। इसी प्रकार 12 की आवृत्ति चेक करिए, 14 की आवृत्ति चेक करेंगे तो 14 की आवृत्ति केवल 1 ही होगी। 10 की आवृत्ति कितनी है? 2 है। 12 की आवृत्ति है 1, 2, 3, मतलब जो 12 आया है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है।
11 एक ही बार आया है, तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 12, क्योंकि 12 3 बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, इसका बहुलक होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 2 4 2 5 6 2 4, इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखने से लग रहा है 2 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो मीडियन मोड होगा वो क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमको क्या कर रखा है, बारंबारता जो है वो भी दे रखी हुई है, तो कैसे गणना करेंगे, बहुत ही इजी है। सीधी सी बात, डेफिनेशन ये कहती है जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अधिक बारंबारता किसकी है, तो देखिए 22 जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, इसलिए जो इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, इसका मोड होगा 24। तो इस तरीके से मोड की या बहुलक की गणना की जाती है।